तो यहाँ पे मेरा हलवा बन गया है। ये नया पैन अभी नॉनस्टिक कढ़ाई से जाके आया और मैं यहाँ पे आटा गूंथ रही हूँ जल्दी प्रसाद के लिए। और पंडित जी बस आते रहे आ ही रहे होंगे और बेबी के पापा दोनों नहाने गए हैं। बाबू आ गया तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जा रहा है हम लोग को। वैसे मम्मी आने वाली थी लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हुआ, बहुत दिक्कत हुआ। और बाबू भी कैसे करके बस में आया है। और तो यहाँ पे मैं प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सारा सब कुछ सामान आ गया है, बस पंडित जी आने में थोड़ा लेट कर रहे हैं और बेबी के पापा बेबी को नहला रहे हैं। तो प्रसाद मेरा बन जाता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आज का पूजा। तो मेरा यहाँ पे हलवा बन चुका है। यहाँ पे मैं पूरी छान रही हूँ और सब अलग अलग साइज की पूरी आ रही है मेरी, क्योंकि इतना जल्दी काम करना पड़ रहा है ना। और बेबी भी नहा लिया, बेबी के पापा भी नहा रहे हैं और वक्त जाएगा बाबू नहाने के लिए। मैं प्रसाद बना के रेडी कर दिया सब कुछ। तो फिर अब मैं फल सही करूँगी। सारा जो फ्रूट्स आया है उसको साफ करके धुल के रखना है अभी पंडित जी के आने से पहले। तो मिलते हैं अभी। हाय एवरीवन, वेलकम टू नेविका ब्लॉग। कैसे आप सब। तो आज है बेबी का बर्थडे और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं ब्लॉग बना पाऊँ। और फाइनली अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं बना रही हूँ। और मेरा सारा प्रसाद डन हो चुका है और पंडित जी के लिए खाना बना रही हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी और शाम का देखते हैं क्या प्लान है। अभी तो बर्थडे का बाबू डेकोरेशन कर रहा है और बेबी के पापा गए सारा सामान लेने, पंडित जी को लेने गए हैं। तो फिर चलो मिलते हैं। अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं कुछ भी कर पाऊँ। और चलो मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। अभी मैंने नहा के आई हूँ लेकिन मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है। और चलो मिलते हैं यहाँ आगे। पे पंडित जी आ गए थे और बेबी के पापा गए थे पंडित जी आपको को क्या क्या लाने दे दूँ के मैं? लिए। तो पंडित जी आधा सामान अपना लेके आए थे। और क्योंकि बहुत कुछ हम लोग को नहीं पता था और ये फ़र्स्ट टाइम मैं शादी के बाद पहली बार पूजा कर रही हूँ। और शादी में जब शादी होती है तो घर में पूजा होता है, लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं सीन था। मतलब हम लोग कोई भी पूजा पाठ में नहीं बैठे थे और आज तक हम लोग कभी कोई पूजा साथ में बैठ के नहीं किए थे। लाइक सत्यनारायण कथा, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं घर की, मंदिर की पूजा। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बेबी के साथ। फाइनली हम लोग को मौका मिला है बेबी के साथ बैठकर पूजा करने का। तो हम लोग पहली बार पूजा करेंगे। और कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा खुश थी मन ही मन कि मतलब मैंने पिक्चर में, वीडियोज़ में और अपने घर की शादियों में सबको देखा है कि शादी के बाद लड़का-लड़की का मतलब साथ में बैठ के गाँठ बाँध के पूजा करते हैं। बट यहाँ पे मैं गाँठ नहीं बाँध सकती और मैंने सोचा था वियर करूँगी लेकिन नहीं पहन पाई, क्योंकि मुझे सारा काम करना था और बेबी को भी सँभालना था, खाना-पीना सब कुछ तैयार अकेले मुझे करना था। तो इसलिए यार हो नहीं पाया और बेबी मेरा सो गया था। तो यहाँ पे पूजा का टाइम हो चुका था, तो जब बेबी की ज़रूरत थी तो पंडित जी ने बोला कि बेबी को जगा दो। जब उन्हीं के बर्थडे के लिए हमने ये स्पेशली पूजा रखा था। और हमारे यहाँ सत्यनारायण कथा की जो पूजा हुई है, यहाँ पे ठाकुर जी को स्थापित किया गया है। और मैंने देखा है कि हमारे यहाँ केले के पत्ते से मतलब अच्छे से वो कॉर्नर कॉर्नर में चौकी पे बांधा जाता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी सीन नहीं था, नॉर्मल था। दीपो हरतु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशम च मम बुद्धि विकासम च दीपो ज्योति नमोस्तुते। सच में मैं और बेबी के पापा दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश थे इस पूजा को लेके। और हम लोग का मन भी था कि हाँ पूजा करेंगे, और आप लोग खुशी देख ही सकते हो बेबी के साथ बैठकर पूजा करने में। और यहाँ पे पंडित जी अपना जो भी पूजा पाठ प्रसाद चढ़ाते हैं सब कुछ अपना रिचुअल फॉलो करा रहे थे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूजा काफ़ी अच्छे ढंग से, काफ़ी अच्छे मन से, शांति से हो गया था। ओम ऋषि गणेशाम्बिकाभ्याम शुद्धोदक्षिण सर्पैन वस्त्रम, उधर कलावा टूटा हुआ पड़ा हुआ। ओम जवास्वा सह परिवितागा सहस्रयान प्रतिजायमानः तन्निरासन कंस मनसा देवन्ताम। ओम ऋषि गणेशाम्बिका दिलपरम सर्पैन तांबूलम सर्पयामि अखंड श्रीफलम सर्पयामि दक्षिण द्रव्यम। बेबी यहाँ पे बहुत ही आराम से मेरी गोद में बैठा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा शैतानी कर रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे साथ में। उनको फूल भी चाहिए था ऐसे फेंकने के लिए और मुझे इतनी हंसी आ रही थी। पंडित जी भी देखे काफ़ी ज़्यादा बेबी को खुश हो गए थे और हंस भी रहे थे। और बेबी मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि आखिर मेरे घर में कौन आ गया, क्योंकि वो अपने घर में सिर्फ मुझे और अपने पापा को देखता है। अभी तो बाबू आ गया है तो उससे काफ़ी घुल मिल गया है, उसके साथ खेलने लगा है, मस्ती करने लगा है, गोद में जाने लगा है। यहाँ पे बेबी के पापा लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं, पहले शहद से, दूध से, फिर उसके बाद नॉर्मल पानी से इनको साफ़ किया जा रहा है। इनको वस्त्र पहनाया जाएगा, फिर उनको चौकी पर स्थापित किया जाएगा।
सत्यनारायण कथा की पूजा है, भाव तो एक ही है लेकिन पूजा करने का तरीका सारे जगह का अलग अलग होता है। तरिचा सामान्य चिंताग्नि तस्मात् तस्मात् जाता तस्मात् सयन केचो भया के गाबु अन्य तस्मात् जाता अजावयाहम। यहाँ पे मैं और बेबी के पापा दोनों लोग हवन कर रहे हैं और बेबी भी पीछे से परेशान कर रहे थे क्योंकि उनको भी हवन करना था और मेरे हाथ में जो देख रहे थे कि आखिर मैं क्या कर रही हूँ, तो उनको भी टच करके देखना था कि मतलब है क्या ये। और ये सब बेबी के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बेबी का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मतलब जो भी चीज़ें नई चीज़ें होती हैं घर में तो बेबी को देखना होता है कि आखिर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। ओम बम बुधाय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः स्वाहा, ओम शं शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शं शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम राम रावे नमः स्वाहा। ये पूजा कराना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, हम लोग को पता नहीं था और पंडित जी के द्वारा बहुत कुछ हमें नई चीज़ें जानने को मिली हमारे घर के बारे में, जहाँ पे हम लोग रहते हैं अभी। तो मैं दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी आखिर इस घर में है क्या, और अब शायद हम लोग को हमेशा पूजा कराते रहना होगा या फिर इस घर को हमें चेंज करना है। तो बेबी यहाँ पे आ गए थे आगे कि मुझे भी करना है। पंडित जी देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, हंस भी रहे थे। तो लास्ट में बोले कि अब आप कोई काम करिए, बेबी को भी आगे बैठा लीजिए, उनसे भी हवन थोड़ा सा हम लोग अग्नि में डलवा लेते हैं। तो यहाँ पे बेबी भी अपने हाथों से हवन सामग्री छोड़ रहे थे। बस और जय कर दीजिए, जय दोनों हाथ जय। सिंहासन अद्भुत छविराजे, ओ स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। तुझको दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन मैल लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भीद कराला, जिन पर कृपा करी, ओ स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूर्ण एक राजा, चंद्रचूर्ण एक राजा, जिनके विपद त्वमेव विद्याद्रव्यं त्वमेव शर्वं मम देव देवा। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। बस इधर दे दो वो दे। हाथ में पूजा चावल ले लो सब लोग। पानश में दान में सुतम समाई देते हैं, बच्चों में सोता है जो जने कंटाम था। प्रणाम करो, जो कुछ गलती हो क्षमा करना। बस बस एक सेकंड और मस्ती कर दो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा, शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां मुदयस्तवा। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिश्वे देवाः। ठाकुर जी के पास जो भी जल चढ़ा हुआ था लोटे में, उससे पूरे घर की शुद्धि की जा रही है। पंडित जी ने कहा था कि हर घर के चारों कोनों में शुद्धि करना है, जल को छिड़कना है। और अभी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा भगवान की ज़रूरत है, उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है। और इतने दिन से हम लोग घर में रह रहे हैं, आज तक लगा बहुत कुछ चीज़, लेकिन अब पंडित जी के द्वारा जो भी चीज़ें लगती थी इस घर में यकीन हो गया है। और जितनी जल्दी हो सकेंगे हम ये फ्लैट खाली करेंगे। और बहुत चीज़ें हम लोग को पता चली हैं पूजा करने के बाद। बस बहुत ही अच्छे से हमारा पूजा पाठ हो चुका था। अब मैं किचन में आ गई थी पंडित जी को चाय नाश्ता देने के लिए, और मैंने उनका टिफ़िन पैक कर दिया था, घर पे जाके वो खाना खाएंगे, क्योंकि हमने शाम में पूजा रखी थी और पंडित जी कुछ भी नहीं खाए हुए थे। बहुत ही अच्छे से पूजा हो गया। तो फाइनली हम लोग का पूजा पाठ हो चुका है, काफ़ी अच्छे से पूजा हुआ है। और फर्स्ट टाइम मैंने शादी के बाद पहली बार पूजा किया इनके साथ, उससे पहले मैंने कभी पूजा नहीं किया था।
इवन शादी में भी होता है, तो हम लोगों ने कभी पूजा नहीं किया था, हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ था। और बेबी होने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने इनके साथ, अपनी बेबी के साथ पूजा किया, काफ़ी अच्छा लगा था। बेबी भी काफ़ी टाइम तक हम लोग के साथ पूजा में बैठा था, बिल्कुल परेशान नहीं किया, मतलब रोया नहीं, इनफैक्ट वो इंजॉय कर रहे थे। देखेंगे मुंह में कुछ लगा है, नहीं होठ के पास। और काफ़ी अच्छे से पूजा हो गया, पंडित जी ने काफ़ी अच्छे से पूजा कराया और काफ़ी अच्छा लगा। बेबी का फाइनली बर्थडे बहुत अच्छे से निकल गया, पूजा पाठ वाला। और मेरा मन भी था कि हम दोनों लोग का मन था कि बेबी के बर्थडे पे हम लोग पूजा करेंगे और भगवान का आशीर्वाद बेबी को दिलाएंगे। और मैंने कुछ भी पूजा के पास से भी कोई सामान नहीं हटाया है, सब वैसे का वैसे छोड़ा है। कहते हैं कि तुरंत मुँह मतलब हटाया नहीं जाता है भगवान के पास से कोई भी सामान। और तब जो भी होगा कल मैं भगवान का सामान जो भी है हिलाऊंगी। और बेबी का बर्थडे का डेकोरेशन सब कुछ डन है, बाबू बहुत अच्छे से डेकोरेशन कर दिया है। उसके आने से काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हेल्प मिली है, काफ़ी ज़्यादा बेबी के पापा भी रिलीफ उनको मिली है, क्योंकि ये बाहर का काम संभाल लिए थे, मैंने किचन का काम संभाल लिया, पूजा पाठ का सामान देख लिया और बेबी को बाबू संभाल लिया। 30 रुपया कुछ है, अच्छा किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा बाबू कब तक आएगा? अच्छा। और बहुत ही अच्छे से हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बेबी के बर्थडे के लिए बाहर में, और उससे पहले हम लोग घर पे केक कटिंग करेंगे, तो बताते हैं।